आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। बाहर सड़क पर लोगों की भागदौड़ हमेशा की तरह जारी थी, लेकिन शहर के एक छोटे से फ्लैट के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दोपहर के लगभग 1:30 बजे दरवाज़ा खुला। सुनील धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदमों में रोज़ वाली फुर्ती नहीं थी, कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बैग एक तरफ रखा और जूते उतारे और बिना कुछ खाए सीधे सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें छत की ओर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कुछ देर बाद उसकी 7 साल की बेटी स्कूल से आने वाली थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो हर रोज़ बेटी के आने की कल्पना में आ जाती थी। करीब 20 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुनील ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने उसकी पत्नी अंकिता खड़ी थी। करीब 32 साल की आत्मविश्वासी, एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर, हाथ में लैपटॉप बैग, चेहरे पर ऑफिस की थकान और हमेशा की तरह तेज़ कदम। जैसे ही सुनील का चेहरा देखा, वो चौंक गई। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सुनील ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान आधे रास्ते से ही लौट गई। आज ऑफिस में बड़ा झगड़ा हो गया। अंकिता बैग रखकर उसके सामने बैठ गई। किससे? सीनियर मैनेजर से। फिर? उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी और मैंने भी जवाब दे दिया। कुछ पल की चुप्पी। फिर सुनील बोला, मैंने नौकरी छोड़ दी। अंकिता कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। मतलब रिजाइन कर दिया? हाँ। तो अब? सुनील ने गहरी सांस ली। दूसरी नौकरी ढूंढूंगा, लेकिन उस ऑफिस में अब कभी नहीं जाऊंगा। अंकिता ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ी सेविंग्स तो हैं। हाँ, 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे। तब तक? सुनील मुस्कुराया। तब तक मैं घर संभाल लेता हूँ। बेटी को स्कूल छोड़ दूंगा, वापस ले आऊँगा, थोड़ा घर का काम भी कर लूँगा। अंकिता ने राहत की सांस ली। ठीक है, फिर मैं ऑफिस पर ध्यान दूंगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। एक नई शुरुआत। अगले ही दिन से सब बदल गया। सुबह 6 बजे सुनील सबसे पहले उठा, चाय बनाया, बेटी को जगाया, उसका टिफ़िन तैयार किया, यूनिफॉर्म प्रेस किया। स्कूल बस छूट जाए इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ उसने किया और तैयार कराते गया। फिर अंकिता के लिए नाश्ता बनाया। अंकिता तैयार होकर आती, नाश्ता करती। मैं निकल रही हूँ, टिफ़िन रख लिया? हाँ, शाम को जल्दी आना, कोशिश करूँगी। और वो जल्दी चली जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। शाम को ऑफिस आते ही रसोई में उसका हाथ बटाती, दोनों मिलकर खाना बनाते, रात को हंसते बोलते खाना खाते। ऐसे लग रहा था कि मुश्किल समय में भी दोनों मिलकर आसानी से इसको निकाल लेंगे। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। सुनील सुबह से शाम तक घर का हर काम करने लगा। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब्जी, राशन, बेटी का होमवर्क, बिजली का बिल, बैंक का काम, गैस बुकिंग, घर का हर छोटा बड़ा काम अब उसी की जिम्मेदारी बन चुका था। दूसरी तरफ अंकिता की जिम्मेदारियां ऑफिस में बढ़ती जा रही थी। वो देर से आने लगी, पहले 7 बजे, फिर 8, फिर 9 बजे। एक दिन रात के 9:30 बजकर जा चुके थे और अंकिता उसके बाद पहुंचती है। सुनील ने खाना गर्म किया और अंकिता को बुलाता है, आ जाओ खाना लगा देता हूँ। अंकिता मोबाइल देखते हुए बोली, तुम खिला दो। सुनील मुस्कुराया, ठीक है। उसने प्लेट लगाई, खाना परोसा, पानी दिया। अंकिता बिना उसकी तरफ देखे मोबाइल पर ऑफिस की बातें करती रही। सुनील चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा शायद काम का दबाव होगा।
बदलता व्यवहार धीरे धीरे बातें भी बदलने लगी। सुनील, मेरी फाइल कहाँ रखी? सुनील, मेरी शर्ट निकाल दो। सुनील, पानी लाना। सुनील, चाय बना दो। सुनील, मेरा बैग कार में रख देना। पहले वो प्यार से कहती थी, अब आदेश देने लगी थी। सुनील हर बार हाँ कह देता। वो सोचता, अभी समय खराब है, नौकरी मिल जाएगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन समय के साथ सिर्फ हालात नहीं बदले, रिश्ते भी बदलने लगे। सम्मान का बदलता चेहरा। एक रविवार सुनील अखबार पढ़ रहा था। अंकिता ने आवाज़ लगाई, सुनील। हाँ। पानी खत्म हो गया है, बोतल भर दो। सुनील उठा, बोतल भर दी। 2 मिनट बाद, सुनील। हाँ। टीवी का रिमोट दे दो ना। रिमोट उसके ठीक सामने रखा था। सुनील ने बिना कुछ कहे उठाकर दे दिया। बेटी यह सब देख रही थी। वो मासूमियत से बोली, मम्मी, आप खुद भी तो ले सकती थी रिमोट ना। अंकिता हंस दी, पापा घर पर ही तो रहते हैं। ये वाक्य सुनील के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। हर रात सुनील नौकरी के लिए आवेदन करता, इंटरव्यू देता। कहीं अनुभव कम बताया जाता, कहीं उम्र ज़्यादा, कहीं सैलरी बहुत कम। हर जगह से निराशा ही हाथ लगती थी, लेकिन सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब घर में उसकी पहचान पति से ज़्यादा घरेलू काम करने वाले व्यक्ति की हो गई है। एक दिन अंकिता अपनी ऑफिस की सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे मेरे तो मज़े हैं, घर का पूरा काम सुनील कर देता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोनों तरफ से हंसी गूंज उठी। रसोई में खड़ा सुनील ये सब सुन रहा था। उसके हाथ सब्जी काट रहे थे, लेकिन दिल अंदर ही अंदर कट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि काम करने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन किसी के काम को उसका कर्तव्य मान लेना और उसके सम्मान को भूल जाना, यहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, शायद मैं घर चला रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे इस घर में मेरी जगह खत्म होती जा रही है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन मोड़ आने वाला है। समय बीतता गया। देखते देखते 3 महीने निकल गए। सुनील की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, दूध लाना, बेटी को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, सब्जी खरीदना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना, कपड़े, दोपहर में बेटी को वापस लाना, शाम को होमवर्क करवाना और रात को नौकरी के लिए आवेदन करना। घर का कोई भी ऐसा काम नहीं था जो सुनील नहीं करता था। शुरुआत में वो इसे परिवार की जिम्मेदारी समझकर कर रहा था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी मेहनत को प्यार नहीं, उसकी मजबूरी समझ लिया गया है। एक दिन रविवार की सुबह थी। दरवाजे की घंटी बजी। सुनील ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके माता पिता खड़े थे। अरे माँ, पिताजी, आप लोग? सुनील खुशी से झूम उठा। माँ ने बेटे को गले लगा लिया। सोचा, तुम लोगों से मिल आए। बेटी दौड़कर दादा दादी से लिपट गई। घर में अचानक रौनक आ गई। अंकिता भी बाहर आई। उसने पैर छुए और मुस्कुराकर बोली, आइए मम्मी जी, आइए पापा जी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में सुनील के माता पिता बहुत कुछ समझ चुके थे। दोपहर का समय था। माँ रसोई की तरफ बढ़ी। बहू, मैं खाना बनाने में मदद कर दूं? अंकिता मोबाइल देखते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, सुनील बना देगा। माँ मुस्कुरा दी। उन्हें लगा शायद आज सुनील की इच्छा होगी, लेकिन 5 मिनट बाद, सुनील, ज़रा चाय बना देना। सुनील, पापा के लिए पानी ला आना। सुनील, मेरी कॉफ़ी भी बना देना ना। सुनील, मम्मी जी को उनका कमरा दिखा देना। सुनील, तौलिया कहाँ रखा है? हर 5 मिनट में यही आवाज़, बार बार सुनील सुनील सुनील।
सुनील बिना कुछ बोले ही हर काम करता रहा। माँ की आंखें बार बार बेटे पर टिक जाती। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अखबार में नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हो रहा था उसको देख रहे थे। शाम को सब लोग साथ बैठे थे। अंकिता ऑफिस की किसी मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। अचानक बोलती है, सुनील ज़रा चाय बना दो ना सबके लिए प्लीज़। और सुनील उठा, रसोई में गया। माँ भी पीछे चली गई। धीरे से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? सुनील मुस्कुरा दिया, हाँ माँ सब ठीक है। माँ समझ गई कुछ भी ठीक नहीं है। माता पिता सो चुके थे। रात का समय था। सुनील बालकनी में खड़ा था। अंकिता कमरे में मोबाइल चला रही थी। सुनील धीरे से बोलता है, अंकिता एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। मम्मी पापा आए हैं। कम से कम उनके सामने तो मुझसे ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत कहलवाया करो। अंकिता ने मोबाइल नीचे रखा। मतलब यही कि तुम भी थोड़ा हाथ बटा सकती हो ना। अंकिता का चेहरा बदल गया। तो क्या मैं अब उनके सामने नाटक करूं? सुनील चौंक गया। क्या मतलब? घर में जैसे रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं। अंकिता बोलती है, लेकिन और सुनो, तुम घर पर ही तो रहते हो, ये सब काम कर सकते हो। सुनील शांत था, लेकिन अंकिता यहीं तक नहीं रुकी। सच बताऊं सुनील, तुम्हें अब घर में आराम करने की आदत हो गई है। कम से कम घर का काम तो ठीक से कर लिया करो। ये शब्द सुनील के सीने में हथौड़े की तरह गिरे। कुछ पल तक वो सिर्फ उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं घर में आराम करता हूँ? अंकिता चुप रही। सुनील की आंखें भर आई। जब मैं नौकरी करता था, सुबह निकलता था, रात को देर लौटता था, तब कभी तुमने नहीं कहा कि मैं आराम कर रहा हूँ। आज मैं परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, अपनी हमारी बेटी के लिए पूरा घर संभाल रहा हूँ, तो मैं निकम्मा हो गया? कमरे में सन्नाटा फैल गया। सुनील की आवाज़ भारी हो चुकी थी। अगर आदमी बाहर जाकर पैसे कमाए तो वह उसका फ़र्ज़ है, और जब वही आदमी मुश्किल समय में घर संभाले तो वो उसकी इज्जत ही खत्म हो जाए? क्या बस कमाने वाला ही सम्मान के लायक होता है? इतने में दरवाज़ा खुला। सुनील के माता पिता बाहर आ चुके थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। माँ की आंखें नम थी। पिताजी धीरे से बोले, बेटा हमारी वजह से तुम दोनों लड़ो मत। हम सुबह गांव लौट जाते हैं। सुनील ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले दिन वे चुपचाप गांव लौट गए। टूटा हुआ आदमी। माता पिता के जाने के बाद सुनील पहली बार पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसके माता पिता अपने ही बेटे के घर में दुखी होकर लौटे थे। उस रात उसने कोई खाना नहीं खाया। सुबह अपना एक छोटा सा बैग लिया। अंकिता पूछती है, कहाँ जा रहे हो? सुनील बोला, कुछ दिनों के लिए अपने सम्मान को ढूंढने। मतलब? मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। जिस घर में इंसान की कीमत उसकी कमाई से तय होने लगे, यहाँ रिश्ते नहीं फिर बचते। इतना कहकर सुनील बैग उठाता है और घर से निकल जाता है। दरवाज़ा बंद हुआ और उस बड़े से फ्लैट में फिर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा बचा। पहले दिन अंकिता को लगा 2-4 दिन में सुनील वापस आ जाएगा। एक हफ्ता बीता। घर बिखरने लगा। सुबह बेटी को तैयार करना, नाश्ता, ऑफिस, शाम को खाना, कपड़े, बर्तन, होमवर्क, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ सुनील घर में बैठा नहीं था, घर संभाल रहा था। ऑफिस में भी उसका स्वभाव बदलने लगा।
छोटी सी बात पर गुस्सा, स्टाफ पर चिल्लाना, बिना वजह झल्लाना, रात को नींद ना आना, हर कमरे में सुनील की याद, डाइनिंग टेबल पर एक खाली कुर्सी जो हर दिन उसे उसकी गलती की याद दिलाती। एक दिन उसने अनजाने में 2 प्लेटें लगा दी, फिर खुद ही रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया जिस इंसान की मौजूदगी में हमें आदत लगने लगे, उसके जाने के बाद ही उसकी असली कीमत समझ आती है। एक दिन सुनील को उसके पुराने पड़ोसी का फ़ोन आया। भाई, अंकिता ठीक नहीं है, ऑफिस में भी सबसे लड़ रही है, बहुत अकेली पड़ चुकी है। और ये सुनकर सुनील घर वापस आता है और दरवाज़ा खुलता है। अंकिता सामने खड़ी थी, बिखरे बाल, थकी आँखें, चेहरे पर अपराध बोध। दोनों की नज़रें मिली अगले ही पल। अंकिता दौड़कर सुनील से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंकिता रोते हुए सुनील के सामने बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो सुनील, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुनील ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था अंकिता। अंकिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर माफ़ कर दिया था तो वापस क्यों नहीं आए? सुनील कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, क्योंकि अगर मैं उसी दिन वापस आ जाता तो शायद तुम्हें सिर्फ अपनी गलती का एहसास होता, मेरी कमी कभी महसूस नहीं होती। अंकिता सिर झुकाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसने पूछा, अब क्या करोगे? सुनील ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। ये क्या है? खोल कर देखो। अंकिता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक अपॉइंटमेंट लेटर रखा था। उसने पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखें फैल गई। ये नई नौकरी? सुनील मुस्कुराया। हाँ, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग डेट तो 1.5 महीने पहले की है। सुनील ने धीरे से कहा। हाँ। अंकिता की आवाज़ कांपने लगी। मतलब तुमने नौकरी पहले ज्वाइन नहीं की और तुम्हें नौकरी पहले ही मिल गई थी? हाँ। फिर तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सुनील खिड़की की तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद बोला, क्योंकि मैं एक आखिरी उम्मीद को मौका देना चाहता था। मतलब मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे मेरी सैलरी के लिए नहीं, मेरे होने के लिए याद करे। अंकिता फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। सुनील बोलता है। तुमने दुख दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे एक बात ने तोड़ा। अंकिता बोलती है, क्या? जिस दिन हमारी बेटी ने मुझसे पूछा था, पापा, क्या जो पैसे नहीं कमाता उसकी इज्जत भी नहीं होती? उस दिन मुझे लगा, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो हमारी बेटी भी इसी सीख के साथ बड़ी होगी और बड़े होकर इंसान की कीमत उसके पैसे से वो लगाएगी, इंसान के चरित्र से नहीं। अंकिता का सिर शर्म से झुक जाता है। अंकिता ने पूछा, तो तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। मैं गांव में माँ बापू के साथ रहा और रोज़ सोचता था, कभी तो मेरी अंकिता ज़रूर वापस आएगी मेरे पास, जिससे मैंने शादी की थी। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा था? पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर ही तो चलता है। अचानक सुनील बोला, वैसे एक बात और बतानी है। क्या? इस नौकरी की सैलरी मेरी पुरानी नौकरी से लगभग 2 गुनी है। अंकिता तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। बस, अब कभी पैसे की बात मत करना। आज मुझे समझ आ गया है, घर की सबसे बड़ी कमाई एक दूसरे का सम्मान होता है। दोनों गांव पहुंचते हैं। माँ बापू आंगन में बैठे हैं। अंकिता उनके पैरों में गिर जाती है। मम्मी जी, मैं अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी, मुझे अपना ही परिवार दिखाई देना बंद हो गया था। माँ उसे उठाती है
और गले लगाती है। बोलती है, बेटी, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना यही उसका बड़प्पन है। उसी समय उसकी बेटी दौड़कर आती है। वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ती है और मासूमियत से पूछती है, अब आप दोनों कभी लड़ोगे तो नहीं ना? सुनील और अंकिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों मुस्कुराते हैं। सुनील बेटी को गोद में उठा लेता है। अंकिता उसके कंधे पर सिर रख देती है और इशारों में दोनों ना बोलते हैं। ईंट और पत्थरों और सीमेंट से घर नहीं बनता है, घर बनता है सम्मान से। पति कमाए या पत्नी, रोटी बनाने वाला बड़ा नहीं होता, रोटी कमाने वाला भी बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो बिना किसी शिकायत के अपने परिवार के लिए जीता है। अहंकार रिश्तों को धीरे धीरे खा जाता है, लेकिन सम्मान हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देता है। पत्नी पति कभी प्रतिद्वंदी नहीं होते, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। परिवार के दो पहिए होते हैं। जब एक पहिया दूसरे को छोटा समझने लगता है, तभी जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी प्यारी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आप सुन रहे थे किस्सा कहानी बाई मान सिंह। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अपनों का धन्यवाद।